स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत की नई द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नए बीआईटी प्रावधानों के अनुसार विदेशी निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेने से पहले 5 वर्षों के भीतर स्थानीय संस्थागत और न्यायिक उपायों का उपयोग करना होगा। दूसरा, यह संधि मेजबान राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्यों के कारण विदेशी निवेशकों को अधिग्रहण तथा अन्य नुकसानों से सुरक्षा प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। संयुक्त अरब अमीरात के साथ नया बीआईटी विदेशी निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की अनुमति देता है यदि भारतीय न्यायिक प्रणाली विवादों को मॉडल विषय के अनुसार 5 वर्षों के बजाय 3 वर्षों के भीतर हल नहीं कर सकती है। अतः कथन एक सही नहीं है। बीआईटी अधिग्रहण संप्रभु द्वारा परिसंपत्तियों पर कब्जा करना, संसाधन हस्तांतरण और मेजबान राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्यों के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है। पोर्टफोलियो निवेश को शामिल करना संशोधित मॉडल विषय के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और अतिरिक्त जोखिम प्रस्तुत करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में तरलता उपलब्ध कराने और प्रभाव लागत को कम करने के लिए भौतिक बाजार के अभिकर्ताओं और वित्तीय बाजार के अभिकर्ताओं दोनों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। दूसरा, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में विनियामक निरीक्षण को केवल मूल्य अस्थिरता के बजाय हेरफेर को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कई बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में भौतिक बाजार के अभिकर्ता जैसे उत्पादक और उपभोक्ता और वित्तीय बाजार के अभिकर्ता दोनों आवश्यक हैं, जबकि भौतिक अभिकर्ता अपनी सीमित जोखिम क्षमता के कारण अक्सर व्यापार नहीं कर सकते हैं। वित्तीय बाजार के अभिकर्ता तरलता प्रदान करते हैं, प्रभाव लागत को कम करने में मदद करते हैं और भौतिक अभिकर्ताओं के लिए आसान प्रवेश और निकास सुनिश्चित करते हैं। अतः कथन एक सही है। कमोडिटी मार्केट विभिन्न कारकों के प्रति संवेदनशील होते हैं जो मूल्य अस्थिरता का कारण बनते हैं और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हालांकि हेरफेर को रोकने और बाजार की अखंडता को बनाए रखने के लिए नियामक निरीक्षण आवश्यक है। अत्यधिक विनियमन, विशेष रूप से अनुबंधों का मनमाना बंद होना, बाजार में भागीदारी को बाधित कर सकता है और मूल्य जोखिम प्रबंधन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत पोषण में सुधार के लिए फोर्टिफाइड राइस के वितरण को मंजूरी दी है। दूसरा, भारत में कृषि परिवारों में लगभग 82% छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। भारत ने पोषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सुधार के लिए फोर्टिफाइड राइस के वितरण को मंजूरी दी है। अतः कथन एक सही है। भारत में कृषि परिवारों के लगभग 82% छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प सी सही है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में श्रम विनियमन के कारण इकाई लागत में 1/3 से अधिक की वृद्धि हो जाती है, जिससे कंपनियों के लिए विस्तार करना कठिन हो जाता है। दूसरा, भारत में कई विनिर्माण कंपनियां विनियामक और राजनीतिक जोखिमों से बचने के लिए एक ही राज्य में मल्टी प्लांट संचालित करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। भारत में श्रम विनियमन के कारण इकाई लागत में 1/3 से अधिक की वृद्धि हो जाती है, जिससे कंपनियों के लिए विस्तार करना कठिन हो जाता है। अतः कथन एक सही है। भारत में कई बड़ी विनिर्माण कंपनियां विनियामक और राजनीतिक जोखिमों से बचने के लिए एक ही राज्य में मल्टी प्लांट संचालित करती हैं। अतः कथन 2 भी सही है। बांग्लादेश और वियतनाम में श्रम प्रधान उद्योगों में भारत की तुलना में औसत संयंत्र का आकार काफी बड़ा है। अतः विकल्प सी सही है।
भारत में जल संकट और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में विश्व की 18% आबादी निवास करती है, लेकिन इसके पास केवल 4% लोगों के लिए ही पर्याप्त जल संसाधन है। दूसरा, भारत के शहरी केंद्रों में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले सीवेज अपशिष्ट जल का केवल 28% ही उपचारित और पुनः उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। भारत में विश्व की 18% आबादी निवास करती है, लेकिन इसके पास केवल 4% लोगों के लिए ही पर्याप्त जल संसाधन है, जो इसके जल संकट को दर्शाता है। अतः कथन एक सही है। भारत में शहरी केंद्रों में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले सीवेज अपशिष्ट जल का केवल 28% ही उपचारित और पुनः उपयोग किया जाता है। अतः कथन दो सही है। केंद्र सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 2031 तक 50% तक अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए नियमन प्रस्तावित किया है। अतः विकल्प सी सही है। वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत की आर्थिक रणनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत ने अपने सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है तथा सेवा निर्यात राजस्व का अगला दोगुना होना इसके आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहन एकीकरण भारत की निर्यात वृद्धि को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। भारत ने अपने सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है तथा सेवा निर्यात राजस्व का अगला दोगुना होना इसके आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अतः कथन एक सही है। प्रतिबंधों को समाप्त करने और व्यापार मोड़ने जैसे अल्पकालिक लाभ की तलाश साहसिक लग सकती है, लेकिन अंततः इससे भारत के दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहन एकीकरण भारत की निर्यात वृद्धि को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः कथन दो सही है। अतः विकल्प सी सही है। प्रोफेसर एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन के विश्लेषण के अनुसार आर्थिक विकास में संस्थानों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संस्थानों से तात्पर्य सत्ता के प्रयोग पर प्रतिबंध, संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा निवेश और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। दूसरा, किसी राष्ट्र की सफलता मुख्यतः उसके प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक स्थिति से निर्धारित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। प्रोफेसर एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन के विश्लेषण के अनुसार आर्थिक विकास में संस्थानों की भूमिका की जहां तक बात है, तो एजेआर ने इस बात पर जोर दिया कि संस्थाएं सत्ता के प्रयोग पर बाधाएं हैं जो संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने और विकास को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। अतः कथन एक सही है। उनके शोध से पता चला कि जिन उपनिवेशों में ज्यादा यूरोपीय लोग निवास करते थे, वहां ऐसी संस्थाएं स्थापित की गईं जो शोषणकारी नहीं थीं, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक परिणाम बेहतर हुए। एजेआर का तर्क है कि भूगोल या प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि संस्थागत विकल्प ही किसी राष्ट्र की सफलता का प्राथमिक निर्धारक हैं। अतः कथन दो सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। भारत के लिए विकास @2047 को प्राप्त करने की चुनौतियों और अवसरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, श्रम उत्पादकता में सुधार लाने और भारत के भावी कार्यबल को कुशल बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। दूसरा, कृषि भंडारण और लॉजिस्टिक्स में निवेश से खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने और कृषि उपज के प्रबंधन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। श्रम उत्पादकता में सुधार लाने और भारत के भावी कार्यबल को कुशल बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। अतः कथन एक सही है। कृषि भंडारण और लॉजिस्टिक्स रसद में निवेश से खाद्य मुद्रास्फीति कम होगी, किसान सशक्त होंगे और खाद्य आपूर्ति प्रबंधन में सुधार होगा। अतः कथन दो सही है। ऊर्जा संक्रमण और नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव से अगले दशक में भारत के शुद्ध आयात बिल में कमी आने की उम्मीद है। अतः विकल्प सी सही है। सामाजिक सुरक्षा और श्रम नियमों के तहत गिग श्रमिकों को शामिल करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग श्रमिकों को अनौपचारिक क्षेत्र के हिस्से के रूप में वर्गीकृत करती है
और उन्हें केवल कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रदान करती है, लेकिन संस्थागत सामाजिक सुरक्षा नहीं प्रदान करती है। दूसरा, वर्तमान श्रम कानूनों के तहत गिग श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के समान न्यूनतम मजदूरी सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा विनियमों का अधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग श्रमिकों को अनौपचारिक क्षेत्र के हिस्से के रूप में वर्गीकृत करती है और उन्हें केवल कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रदान करती है, जबकि औपचारिक श्रमिकों को संस्थागत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। अतः कथन एक सही है। वर्तमान श्रम कानूनों के तहत गिग श्रमिकों को व्यावसायिक सुरक्षा विनियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी संरक्षण प्राप्त नहीं है। अतः कथन दो सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री पर हाल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि CSEAM को डाउनलोड करना और संग्रहित करना अब एक आपराधिक अपराध माना जाएगा। दूसरा, निर्णय में यह अनिवार्य किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी CSEAM की सूचना वास्तविक समय में कानून प्रवर्तन को दे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री यानी CSEAM को डाउनलोड करना और संग्रहित करना एक आपराधिक अपराध बनाकर अपराध की समझ का विस्तार किया है। अतः कथन एक सही है। निर्णय में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मध्यस्थ वास्तविक समय में कानून प्रवर्तन को CSEAM की रिपोर्ट करेंगे। अतः कथन दो सही है। अतः विकल्प सी सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विकल्प ए विश्व बैंक, विकल्प बी कंसर्न वर्ल्ड वाइड, विकल्प सी खाद्य एवं कृषि संगठन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक समीक्षा रिपोर्ट है जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थुंगर हिल्फे द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। GHI एक उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो समय के साथ भूख के कई आयामों को दर्शाता है। GHI स्कोर की गणना भूख की गंभीरता को दर्शाते हुए 100 बिंदु पैमाने पर की जाती है। 0 सबसे अच्छा स्कोर और 100 सबसे खराब स्कोर को दर्शाता है। अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। वैश्विक खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वास्तविक संख्या की दृष्टि से विश्व में कुपोषित जनसंख्या का आकार एशिया में सबसे अधिक है। दूसरा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के आंकड़ों के अनुसार भारत की 50% से अधिक आबादी को दिन में 2 बार से भी कम भोजन प्राप्त होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।